केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज का व्याख्यान एक खबर पर आधारित है जो बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ है, जिसका टाइटल राजस्थान पत्रिका ने क्या सचमुच भारत के ब्राह्मण कमा रहे रूसी तेल से लाभ दिया है। साथियों, पीटर नवारो, जो कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस के आर्थिक और वाणिज्यिक मामलों के सलाहकार हैं, उन्होंने ये लिखा है और ये खबर आई है कि भारतीय ब्राह्मण्स भारत के तरफ से जो व्यापार है, वाणिज्य है, उसमें सारा का सारा जो माल है, कमाई है, मलाई है, वे ब्राह्मण्स खा रहे हैं। साथियों, ब्राह्मण्स ने क्या स्टेटमेंट दिया, इंडियन ब्राह्मण ने, इसके बारे में उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल कि वो झूठ बोल रहे हैं या ये डिवाइड करने की नीति है, तो जैसा गांधी ने कहा था, गॉड इज़ ट्रुथ और ट्रुथ इज़ गॉड। तो हु इज़ क्रिएटर ऑफ गॉड? हिंदुस्तान में जब हम भारत की बात करते हैं तो वैदिक लिटरेचर के माध्यम से इंडस वैली सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद भारतीय ब्राह्मण वर्ण के द्वारा ईश्वर का इजाद किया गया, भगवान की संरचना डिज़ाइन की गई। आर्यन और अनार्यन गॉड्स माइथोलॉजी को डिज़ाइन किया गया। इंडस वैली में जहाँ टेम्पल का आज तक कोई साक्ष्य नहीं है, उसके बाद इन्होंने इस झूठ को सच में तब्दील किया। और सच कौन कहता है? सच भी यही कह सकते हैं, झूठ भी यही कह सकते हैं, क्योंकि ये ईश्वर के निर्माता हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार ने ऐसा कहा है, तो आखिर दाल में कुछ काला है और उसे हमें कैसे समझना चाहिए। आइए इस पर भी विचार करते हैं कि वैदिक साहित्य से लेकर वर्तमान तक या पीरियड ने क्यों कहा कि भारत राजनीतिक रूप से आज़ाद हो रहा है। एक्चुअली आज़ादी नहीं है, ये पावर ट्रांसफ़र है। ये क्रिश्चियनिटी से हाई कास्ट हिंदुइज्म में या ईसाइयों से ब्राह्मणों में सत्ता का हस्तांतरण है। इसे आज़ादी नहीं कह सकते। जिस आज़ादी में बहुजनों के लिए धार्मिक आज़ादी, सांस्कृतिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी नहीं हो, वह आज़ादी कोई मायने नहीं रखती है। महात्मा ज्योतिबा फूले ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने, कांचालय सैफर्ड और राजेंद्र प्रसाद सिंह, जिनके द्वारा इस दिशा में लॉट ऑफ लिटरेचर का तैयार किया गया और उस साहित्य के माध्यम से, सबूतों के माध्यम से, तथ्यों के माध्यम से इस सच को उजागर किया गया। और रह रहकर ये सच बार बार कभी भारतीयों के द्वारा और कभी विदेशियों के द्वारा उजागर किया जाता रहा है और किया जाता रहेगा। जैसा राजेंद्र पाल गौतम कहते हैं कि वे अपने ज्ञान से नहीं, वे मास और कंट्रीमैन और बहुजनों के अज्ञान से ये लूट मचा रखी है, ये शोषण मचा रखी है। ब्लैक इकोनॉमी, टेम्पल इकोनॉमी, सोशल हैरार्की, रिलीजियस हैरार्की, तमाम तरह के उपबंध। क्या सचमुच भारत के ब्राह्मण कमा रहे रूसी तेल से लाभ? रूस के साथ तेल खरीद को लेकर भारत पर निशाना साधने में जुटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार फिर से भारत पर निशाना साधा है। इस बार उन्होंने अपने वक्तव्य में जाति सूचक शब्द ब्राह्मण शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि रूसी तेल खरीद से ब्राह्मण मुनाफाखोरी कर रहे हैं और आम जनता को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। साथियों, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये शब्द अभी भी हिंदुस्तान में राजस्थान ब्राह्मण महासभा से लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, तो ये जो वैदिक टर्म है ब्राह्मण, इस टर्म का यूज कैसे किया जा रहा है, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और संविधान की स्पिरिट के और संविधान के बिल्कुल खिलाफ है, विपरीत है। वर्ण व्यवस्था, वर्ण धर्म, ब्राह्मण धर्म या गिरगिट का सा धर्म ये है। नवारो के इस बयान पर भारत में बयानबाजी और सियासत तेज हो गई है, जबकि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के अलावा शूद्र और अतिशूद्र और अवर्णों के ना तो सम्मेलन है, ना इस टर्म का उपयोग किया जाता है, जैसा हम एंशिएंट इंडिया के लॉट ऑफ लिटरेचर में देखते हैं। और आज 2025 में भी इस वर्ण व्यवस्था के शब्दों का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता, उनकी कुंठा, उनकी भगनासा और उनकी
वर्चस्व करने की अमानवी और शासन करने की असमानता और गुलामी की जो परंपरा है वो इंडियन नॉलेज सिस्टम के रूप में अभी भी जिंदा है। नवारों का ब्राह्मण शब्द दो व्याख्याएं एक सहमति। अब इसको क्या कहते हैं? जो भी वर्ण धर्म, ब्राह्मण धर्म, सनातन या हिंदू धर्म या इनके शोषण को सामने लाता है, जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हम जब सत्य को लाते थे तो अंग्रेज प्रतिरोध करते थे, ठीक ऐसे ही सदियों से इनके खिलाफ बोलने वालों को ये अधर्मी, राष्ट्रद्रोही, झूठा, समाज से बहिष्कृत, अवर्ण कई रूपों में साबित करने की कोशिश करते हैं। सामाजिक रूप से लेकर धार्मिक, धार्मिक से लेकर आर्थिक और आर्थिक से लेकर देश निकाले तक, इवन जान जोखिम में या उसकी हत्या करने से भी पीछे नहीं हटते। इसको लेकर भारत में दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं मोटे तौर पर आई हैं। जैसा कि मीडिया में इनका वर्चस्व है और मीडिया अपना पक्ष बताने में जुटा हुआ है। एक वर्ग ये बताने में जुटा है कि नवारो ब्राह्मण शब्द का उपयोग एलीट वर्ग के रूप में कर रहे हैं। दूसरी ओर एक वर्ग इसमें नवारों की साजिश देख रहा है, जो इस मुद्दे पर भारतीयों को विभाजित और भड़काना चाहता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर और इंग्लिशमैन, इट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्राह्मण्स इन इंडिया एज वेल एज वर्ण धर्म। लेकिन दोनों ही समूहों में एक बात सामान्य है, दोनों मान रहे हैं कि नवारों का अज्ञान और मूर्खता है। यहाँ पर ये जो राजस्थान पत्रिका के जैन बनिया है वो पूरी ब्राह्मणिकल और ब्राह्मणिज्म का सबसे बड़ा सपोर्टर है और वो लिख रहे हैं कि दोनों ऐसा मान रहे हैं। टीएमसी से राज्यसभा सांसद किनके बयान इन्होंने लिए? सागरिका घोष। सागरिका घोष ने कहा है कि बोस्टन ब्राह्मण शब्द कभी अमेरिका में न्यू इंग्लैंड से जाकर सभी बसे धनी वर्ग एलीट क्लास के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो देखने वाली और सरकारी भारत सरकार की रिपोर्टों से साबित होगा कि कितने इस वर्ण के लोग कितने प्रतिशत गरीब हैं, जबकि बहुजन कितने प्रतिशत गरीब हैं। सत्य भारत सरकार की रिपोर्टों में प्रकाशित है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, दुबे जी कह रहे हैं, दुबे जी ने बोस्टन ब्राह्मण शब्द को एलिट क्लास से जोड़ा है, जोड़ेंगे। वही शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, ये चतुर्वेदी जी ये भी जोड़ेंगे। इन्होंने कहा है कि नवारों की इस बुढ़ापे की मूर्खता पर टिप्पणी करना हमारे लिए बड़ी भूल होगी। तो क्या इंडिजिनियस पीपुल हैं, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो कि शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उन लोगों की टिप्पणियां नहीं ली जाएगी, उन लोगों के विचार नहीं जाने जाएंगे? जैसा कि जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में कई बार जिक्र किया। तो आपकी सच बताने पर ये कहना कि बुढ़ापे की मूर्खता पर टिप्पणी करना हमारे लिए बड़ी भूल होगी। वेरी गुड, क्योंकि सत्य कड़वा होता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाजपा और कांग्रेस ने क्या कहा? भाजपा के दिनेश शर्मा जी ने इस टिप्पणी को तथ्यात्मक रूप से गलत और सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील बताते हुए इसे भारत अमेरिका में तनाव भड़काने की कोशिश बताया है। बताएंगे, शर्मा जी का काम ही यही है, पूरी सदियों से ऐसा ही करते आ रहे हैं। भेदभाव खुद करते हैं, अमान्य व्यवहार खुद करते हैं, नाम दूसरों का लगाते हैं। जो 4 वर्ण में बांटा वो आज 6,500 से ज़्यादा जातियों में, सब कास्ट में बांट दिया, हर घर बांट दिया, चूल्हे चूल्हे को बांट रखा है। 5 ब्राह्मण्स हैं, पूरे गांव का बंटवारा कर रखा है, किस चूल्हे के माल, किस चूल्हे की खिचड़ी और खीर कौन खाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने टैरिफ को सही ठहराने के लिए नवारों की इस टिप्पणी की आलोचना करते हुए इसे निराधार बताया है। वेरी गुड। दलित नेता क्या सोच रहे, ये देखिए यहाँ लिखने का तरीका। दलित नेता, कांग्रेस के दलित नेता, ये इस पत्रिका की, इसकी मीडिया की और जो दुर्भावना है, जो शब्दों का इस्तेमाल है न्यायपालिका के द्वारा दंडा अधिकारी और क्रिमिनल ऑफेंस मानने के बावजूद भी, दलित नेता उदित राज ने कहा है कि मैं पीटर नवारो के इस बयान से पूरी तरह सहमत हूं कि रूस से तेल खरीद से ब्राह्मणों को फायदा हो रहा। ये सच है कि भारत में कॉरपोरेट घराने बड़े पैमाने पर ऊंची जातियों की ओर से चलाए जाते हैं, बिल्कुल सत्य है। वे रूस से तेल खरीदते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और बहुत ऊंचे दामों पर बेचते हैं। पिछड़ी जातियां और दलित शायद अगले 100 साल में कॉरपोरेट घराने बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। ऐसे करने में आम भारतीयों को इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। ये साथियों तौर तरीका है। इसके आगे क्या भारत को रूसी तेल खरीद से फायदा हो रहा? भारत सरकार क्या कहती है?
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत ने रूसी तेल खरीदकर वैश्विक तेल की मार्केट की स्थिरता में योगदान दिया है। इसके बिना तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल हो सकती थी। साथ ही पुरी ने कहा कि रूसी तेल पर कभी ईरानी और वेनेजुएला तेल की तरह प्रतिबंध नहीं रहा, बस इस पर तो यूरोप का प्राइस कैप लागू था जिससे रूस को प्रॉफिट सीमित किया जा सके। पुरी ने कहा, दुनिया के 10% तेल की आपूर्ति करने वाला देश दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं है। तो ये था साथियों इनकी स्टेटमेंट, जो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर, विचार करने पर, चिंतन करने पर और वो सरकारी आंकड़े जो सरकारी प्रतिवेदनों में हैं उन पर हमें एक बार विचार करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और ये भी सोचने के लिए कि इस वैदिक टर्म का, इस वर्ण व्यवस्था के शब्दों का प्रयोग अभी भी क्यों जातीय सम्मेलनों में, अधिवेशनों में, सामाजिक सम्मेलनों में किया जा रहा है, और क्यों ये अभी भी सोशल हायरार्की और रिलीजियस हायरार्की का या टेम्पल इकोनॉमी, ब्लैक इकोनॉमी, सोशल स्मगलर के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ये थी साथियों रिपोर्ट, और पीटर नवारो और डोनाल्ड ट्रंप का दृष्टिकोण जिस पर हमने संक्षिप्त बातचीत की है।